विश्व स्ट्रोक दिवस के अवसर पर आर्टेमिक्स हॉस्पिटल की तरफ से ब्रेन स्ट्रोक को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें स्ट्रोक से संबंधित जानकारी दी गई। आर्टेमिक्स के डॉक्टर विपुल गोयल की माने तो जिस व्यक्ति में स्ट्रोक है, अगर उसको समय रहते इलाज ना मिले तो व्यक्ति की मौत हो सकती है, क्योंकि स्ट्रोक वाले मरीज के लिए प्रत्येक मिनट मायने रखता है, क्योंकि स्ट्रोक प्रत्येक मिनट में 20 लाख कोशिकाओं को क्षति पहुंचाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दुनिया में स्ट्रोक से हर 40 मिनट में एक व्यक्ति पीड़ित होता है और हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की मौत होती है। इन आंकड़ों पर जाएं तो भारत की 25% आबादी जीवन में किसी ना किसी मोड पर स्ट्रोक से पीड़ित है। स्ट्रोक के 70 से 80% मामले हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल लेवल का ख्याल रखने से रोके जा सकते हैं। इसके अलावा जीवन शैली में बदलाव, उचित खान पान, पर्याप्त व्यायाम, वजन पर नियंत्रण तथा धूम्रपान का त्यागने से स्ट्रोक को रोका जा सकता है। आर्टेमिक्स हॉस्पिटल के एक्सपर्ट्स के मुताबिक 16 लाख भारतीय ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित हो जाते हैं और जो बच जाते हैं उनमें से 45% मरीजों को स्थायी विकलांगता आ जाती है। आपको बता दें कि स्ट्रोक को बुजुर्गों की बीमारी माना जाता है और उम्र बढ़ने के साथ ही इसका खतरा 2 गुना बढ़ जाता है, लेकिन भारत में 20 से 30% मामले 45 साल की उम्र के लोगों में ही पाए गए हैं, लेकिन शुरुआती जांच में इसकी पहचान से इलाज में बड़ा बदलाव आता है। स्ट्रोक होता है जब ब्रेन के सेल्स डैमेज होते हैं खून की सप्लाई की प्रॉब्लम के मारे। ज़्यादातर केस में तो खून की सप्लाई ब्लॉक हो जाती है, कुछ केस में खून की नली फट जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो इस बीमारी को स्ट्रोक कहा जाता है। ये सब इसकी पहचान कैसे होती है, शुरुआती लक्षण क्या है? देखिए, अच्छी बात यह है कि स्ट्रोक के मरीज आजकल अगर टाइम पर आ जाए और जल्दी आए तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। इसमें पहचानना सबसे ज़रूरी है। उसके लिए याद रखिए फास्ट, FAST, F मतलब कि फेस टेढ़ा होना, A मतलब आम, हाथ ना उठना, ठीक से ना चलना, S मतलब स्पीच ठीक ना समझना या बोलना, तो T का मतलब है टाइम, एक इमरजेंसी है। ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है जो हर किसी को पता होना चाहिए। अगर आसपास ऐसा दिखे उस मरीज को जल्द से लेके स्ट्रोक वाले हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए। जैसे मैंने बताया, स्ट्रोक दोनों तरह के होते हैं। खून की कमी के मारे जो इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं, और जो खून की नली फटने के मारे हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। जी, ज़्यादातर डॉक्टर साहब किन किन मरीजों को अपने शिकार बनाता है, उनको अच्छा नहीं पहुँचाता है? देखिए, इसके लिए जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो हैं जिनको ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है, डायबिटीज़ का हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो, स्मोकिंग करते हो, ओवरवेट हो, एक्सरसाइज नहीं करें, और जैसे हम बता रहे थे कि खाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैड फूड हैबिट्स हों। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं स्ट्रोक के लिए। कुछ मॉडर्न रिस्क फैक्टर्स हैं। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से देखा गया स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है, क्योंकि उतने ही आप कम एक्टिव और बैड हैबिट्स आ जाती हैं। और स्ट्रेस भी हम देख रहे हैं, स्ट्रेस से ये बाकी जो 7-8 भी वर्स होते हैं। सो ओवरऑल ये मॉडर्न रिस्क फैक्टर्स भी ऐड हो गए हैं आजकल। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि हर तो बड़ी उम्र में स्ट्रोक होने के चांस बढ़ते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं, पर 60-70 उम्र पर हमारे यहाँ भारत में पर्टिकुलरली हम लोग जो रिसेंटली लास्ट 10 साल में देख रहे हैं, यंग लोगों में स्ट्रोक का प्रोपोर्शन काफ़ी बढ़ रहा है। 25 से 30% स्ट्रोक 40-45 की उम्र से पहले होने शुरू हो गए हैं। तो इंडिया में यंग स्ट्रोक भी बड़ा कॉमन हो रहा है। देयरफॉर हमें अपनी हेल्थ का ख्याल बहुत यंग एज में ही स्टार्ट कर देना चाहिए। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी में जब हम केस सिलेक्शन करते हैं, एक मरीज को देखते हैं कि ये मरीज थ्रोम्बेक्टमी के लिए क्राइटेरिया में आता है, तो हम बोलते हैं ऐसे 60 से 70% मरीज फ्यूचर में इंडिपेंडेंट लाइफ बिता पाएंगे। जो ना ट्रीटमेंट करें तो 10% चांस ही होता है, तो इसका इफेक्टिव बहुत है ट्रीटमेंट। तो मैं ये भी बोलूँगा कि 4.5 घंटे के थ्रोम्बोलिटिक ड्रग बोला और 6 घंटे के लिए थ्रोम्बेक्टमी बोला, बट इतना टाइम वेट नहीं करना चाहिए। तो अभी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रोक इन US वो बोल रहे हैं पहले 60 मिनट्स में आ जाना चाहिए। सो ये बोलते हैं द रेस ऑफ योर लाइफ, मतलब ये रेस जीतना पड़ेगा, तब हम आगे प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं। सो विद इन 60 मिनट्स इफ़ यू रीच, there's a 70% चांस आप डिसेबिलिटी के बिना लाइफ लॉन्ग जी सकते हैं। सो ये मेरा मेन मैसेज होगा कि इतना देर वेट नहीं करें, फर्स्ट 60 मिनट्स इज़ द गोल्डन आवर, एंड उसके अंदर तुरंत आ जाएं। हाँ, यस। सो लाइफस्टाइल मेन, आई थिंक अभी तो मेन रिस्क फैक्टर है फ़ोन है। आई मीन सारे रिस्क फैक्टर के ऊपर स्क्रीन टाइम ही मेन है। मैंने जो भी देख रहा हूँ एटलीस्ट 12 आवर्स, 10 आवर्स, इवन किड्स, चिल्ड्रन देखेंगे ना, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। अभी आजकल ये भी है, ऑनलाइन सारे क्लास चल रहे हैं। सो ये रिकमेंडेशन है कि आप बहुत देर फ़ोन में रहना पड़ेगा या कंप्यूटर में रहना पड़ेगा, 20 मिनट के 2-3 मिनट आप एक वॉक करें या एक्सरसाइज रूटीन करें। इससे क्लियर एविडेंस है कि डायबिटीज़ होना, स्ट्रोक रिस्क होना, ये सारे काफ़ी कम हो जाता है।
बट कई लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इसी में काफ़ी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सेडेंट्री टाइम है। जितना टाइम आप फ़ोन में हो वो सेडेंट्री टाइम बोलते हैं, जितना सेडेंट्री हो आपका हार्ट अटैक रिस्क और स्ट्रोक रिस्क बढ़ता है। तो क्लियरली लाइफस्टाइल मेन रीज़न है स्क्रीन टाइम है। थैंक यू।